इस टोपोलॉजी के अंदर हम OSPF कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो OSPF कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखो हमने 3 एरिया बनाए यहाँ पर, बीच में एरिया 0 है, ठीक है ना, और ये हमारा R1 राउटर, ये R2 राउटर और ये R3 राउटर, ठीक है ना। ये तीनों राउटर एरिया 0 में है, R1 राउटर एरिया 1 में है, और इसके अलावा R4, R5, R6 ये जो राउटर है हमारे, ये हमारे एरिया 1 में आ रहे हैं, और एरिया 3 हमारा एरिया 2 में भी आ रहा है। एरिया राउटर 3 हो गया, और राउटर 7, 8, 9 ये जो तीनों राउटर हैं ये भी हमारे एरिया 2 में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर OSPF कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, ठीक है। तो एक काम करो, पहले टोपोलॉजी बना लो आप, ठीक है। ठीक है। राउटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। राउटिंग करने के लिए जैसे राउटर 1 है हमारा, R1 राउटर पे गए, इनेबल कॉन्फ़िग टी, पहले राउटर का नाम चेंज कर लो, होस्ट नेम R1, कमांड साथ के साथ लिख लेना है ना। कॉन्फ़िग मोड पे जाने के बाद कमांड चलानी है आपको, राउटर OSPF 1। ये 1 क्या है आपका, प्रोसेस आईडी। OSPF प्रोसेस आईडी के साथ काम करता है, ठीक है। तो 1 ये हमारा प्रोसेस आईडी है। 1 से लेकर 65,535 तक आप कुछ भी दे सकते हो, और प्रोसेस आईडी आपकी सभी राउटर पे आप सेम भी रख सकते हो, डिफरेंट भी रख सकते हो। एंटर करेंगे, इसके बाद आप नेटवर्क बताओगे। पहले तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन थी, इसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती, चलो कोई बात नहीं। नेटवर्क कमांड चलाओगे आप, नेटवर्क। कौन कौन से नेटवर्क है R1 राउटर के पास, एक 60 का है, अगर एक 70 का है, तो 60 का 8 बिट पे है, 70 का भी 8 बिट पे है, 60.0.0.0। इसके बाद आपको क्या करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क बताना है इसका। ये वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, ये सबनेट मास्क का रिवर्स होता है, ठीक है ना। जो भी आपका सबनेट मास्क होगा जितने बिट पे भी, उसका रिवर्स होगा ये। हर ऑक्टेट के अंदर से 255 बिट वैल्यू को, जो एक्चुअल सबनेट मास्क होगा उसके हर ऑक्टेट में से 255 की वैल्यू को माइनस करेंगे, और जिसमें 0 होगा उसमें 255 ऐड करेंगे। जैसे दिखा देता हूं मैं आपको, क्या बोलते हैं सर इसको, वाइल्ड कार्ड? वाइल्ड कार्ड मास्क बोलते हैं इसे। देखो कैसे बनाते हैं ये, जैसे हमारा सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क हमारा कितने बिट पे है, सपोज 8 बिट पे, 255.0.0.0, ठीक है ना। तो इसका वाइल्ड कार्ड आप बनाओगे जब 0.255 इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप सबनेटेड एड्रेस यूज कर रहे हो 30 बिट पे, तो 30 बिट पे अगर आप सबनेट मास्क यूज करोगे तो वो सबनेट मास्क क्या बनेगा, 255 30 बिट पे 252, यही बनेगा, है ना। अब इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0.0.3। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना कैसे बनाएंगे वाइल्ड कार्ड। जी जी। ठीक है, वाइल्ड कार्ड मास्क देने के बाद आप एरिया नंबर बताओगे, किस एरिया में ये वाला नेटवर्क चल रहा है आपका। 60 का नेटवर्क कौन से एरिया में चल रहा है, एरिया 0 में चल रहा है आपका, ठीक है। एरिया नंबर बताओगे आपके एरिया 0 में आइए, एंटर। इसी में ही करेंगे ना सर? अच्छा। हाँ हाँ, एक ही कमांड है ये पूरी,
यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क के अंदर जाकर, ठीक है ना। नेटवर्क आईपी और उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंड मास्क और उसके बाद स्पेस देके एरिया 0 एरिया आईडी। ठीक है, ठीक है। एक नेटवर्क और है इस राउटर के पास, कौन सा है वो नेटवर्क? 70। हाँ 70 का है, 70.0.0.0। इसका वाइल्ड कार्ड क्या बनेगा? तो 8 बिट पे है तो सेम बनेगा। हाँ। एरिया कौन से एरिया में चल रहा है ये 70 का? अभी तो 0 में ही है सर। हाँ ये भी 0 में ही है, तो एरिया 0। एक नेटवर्क और है इसके पास, कौन सा है वो? 10। हाँ 10 का, 10.0.0.0। वाइल्ड कार्ड 8 बिट पे है तो वाइल्ड कार्ड सेम आएगा। एरिया नंबर क्या आएगा इसमें? 1। बहुत ध्यान से देना, ये है ना एरिया नंबर। ठीक है। तीनों नेटवर्क बता दिए हमने, आईपी कॉन्फ़िगर नहीं किया, लेकिन आईपी कॉन्फ़िगर भी कर देते हैं। INTFA 0/0 IP add 60.0.0.1 255 INTFA 0/1 IP add 10.0.0.2 255 INTFA 1/0 IP 70.1। पहला राउटर की कॉन्फ़िगरेशन पूरी। राउटर 2 पे जाते हैं। राउटर 2 पे एक साइड 60.2 IP है 60 के नेटवर्क का, एक साइड 90 का है। लैन नेटवर्क चल रहा है 80 के नेटवर्क पे। तो पहले आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इसमें। इनेबल config t होस्ट नेम R2 INTFA 0/0 IP add 0/0 पे IP है आपका 60.2 60.0.0.2 255 no shut INTFA 0/1 IP add 90.1 INTFA 1/0 IP add 80.1 एग्जिट करके बाहर आ जाओ, कॉन्फ़िग मोड में राउटिंग करो। तो राउटर OSPF 2 प्रोसेस आईडी कुछ भी रख सकते हो आप सब राउटर पे, ठीक है ना। सेम भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसे 2 दे दी। नेटवर्क कौन कौन से नेटवर्क हैं? एक तो है इसके पास 60 का, पहले 90 का दे देते हैं। कितने बिट पे है 90? 8 बिट पे। तो वाइल्ड कार्ड आ जाएगा 0.255 255 255 और एरिया क्या आ जाएगा इसका 90 का 0। नेक्स्ट नेटवर्क है आपका 80 का, ले लो पहले जी। सबनेट मास्क वाइल्ड कार्ड मास्क 0.255 255 255 एरिया 0, ये भी एरिया 0 में चल रहा है 80 का भी। और थर्ड नेटवर्क कौन सा है इसके पास? नेटवर्क है थर्ड आपका 60 का 0.255 255 255 एरिया 0। तीनों ही एरिया 0 में चल रहे हैं, ठीक है। राउटर 2 हमारा कंप्लीट। राउटर 3 पे पहुंचते हैं। इनेबल config t host name R3 INTFA 0/0
IP at 90.2 no shut INTFA 0/1 IP at 100.1 255 नो शट। दो ही इंटरफेस है इसके पास, एग्जिट करो। लैन नेटवर्क नहीं कनेक्टेड है इससे। राउटर OSPF 3 राउटिंग करने के लिए प्रोसेस आईडी हमने 3 दे दी इसको। नेटवर्क एक तो 90 का नेटवर्क है, इस पे 100 का, पहले 100 का बता दो। 8 बिट पे 0.255 वाइल्ड कार्ड मास्क। एरिया 100 का एरिया कौन सा चल रहा है यहाँ पर? 3 और 2 एरिया 2। ठीक है सर। और जो 90 का नेटवर्क है उसका एरिया 0 बिल्कुल। एरिया 0। कंट्रोल Z WR। 3 राउटर कंप्लीट हो गए हमारे। ये नेबरशिप बनाई इसने, लोडिंग करी है, ये एडजेसेंसी हो गई हमारी 90.2 की 90.1 से, राउटर 2 से यानी। अब पहुंचो राउटर 4 पे। तो राउटर 4 कौन सा है हमारा? ये वाला, ठीक है। enable config t host name R4 INTFA 0/0 IP add 0/0 पे क्या IP है आपका? 20.1 shut INTFA 0/1 IP add 10.0.0.1 नो शट। एग्जिट करके बाहर आ जाओ, राउटिंग करो। राउटर OSPF 4 दे दो इसे, राउटर 4 है तो। नेटवर्क 10 का नेटवर्क बता दो एक तो, कितने बिट पे है? वाइल्ड कार्ड हो गया 0.255 एरिया कौन से एरिया में चल रहा है 10 का नेटवर्क? एरिया 1। नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा 20 का, 20 वाइल्ड कार्ड हो गया एरिया 1। दोनों एरिया 1 में चल रहे हैं। ये क्या बता रहा है? 10.1 एरिया 1 और 20.1 एरिया 1, सही तो बता रहा है ये। एरर क्यों जनरेट कर रहा है? 20.1 हो गया, ओके। और 10.1 हो गया, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड कार्ड 10.1 आएगा ना इस पर, ठीक तो है। कहाँ गलती हो गई? जनरेट होगा 10.2, ठीक है। देखो राउटर आईडी वो हो रही है इसमें मिसमैच। एरिया आईडी मिसमैच कैसे हो रही है? एरिया 1 है ना 10 का नेटवर्क, यहाँ भी एरिया 1 में दे रखा है आपने।
सही तो है। Receive invalid packet, mismatch area ID, backbone area must be virtual link but not found 10.2। 10.2 देना चाहिए था ना सर, शायद 10.1 दे दिया क्या हमने? हैं क्या कह रहे हो? IP 10.2 10.2 ही तो दिया है ना इसे, सही तो है। ओहो, 10.1 देना था। नहीं नहीं, इंटरफेस के आईपी हमने गलत दे दिया आई थिंक। हाँ वही तो मैं कह रहा था। देखो 0/0 पे आना था 10.1 और 0/0 पे हाँ हमने वो गलत। 60.1 कर दिया, है ना। ये गलती हो गई हमारे से, इंटरफेस मिसमैच हो रहे हैं वो। ये 10.2 यहाँ आना था 0/0 पे, क्योंकि यहाँ FA 0/0 है, और ये 60.1 इस पे आना था 0/1 पे। हाँ ये गलती हो गई। enable config t int FA 0/0 no IP add int FA 0/1 no IP add। पहले 0/1 पे ही दे दो आप 60.1 IP add 60.0.0.1 255, ठीक है। int FA 0/0 IP add 10.0.0. IP add 10.0.0. क्या आएगा 255 control Z WR। देखो दोनों साइड नेबरशिप बना ली हमने, ठीक है ना। राउटर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम राउटर 5 पे। enable config t hostname R5 int FA 0/0 IP at 0/0 पे क्या IP है आपका 30.1। नहीं 0/0 पे 40 सर। 0/0 पे हाँ 40.1 255 motion int FA 0/1 0/1 पे क्या IP आएगा 30 0/1 20.2, अच्छा 0/1 पर, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। int FA 1/0 पे 30.1 30.0.0. no shut exit राउटर OSPF 5। कौन कौन से नेटवर्क है इसके पास, एक तो 20 का है वाइल्ड कार्ड एरिया। कौन से एरिया में चल रहे हैं तीनों 1 है ना। नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा 30 का एरिया 1। नेक्स्ट नेटवर्क है हमारा 40 का एरिया 1, ठीक है। नेक्स्ट राउटर पे पहुंचते हैं, राउटर 6। config t hostname R6 int FA 0/0 IP add 40.0.0.2 255 no shut int FA 0/1 IP add 50.1 50.0.0.1 255 no shut exit router OSPF 6।
नेटवर्क कौन से नेटवर्क है, तो 50 का वाइल्ड कार्ड एरिया 1। नेक्स्ट नेटवर्क है आपका 40 का एरिया 1, कंट्रोल Z WR। R6 तक पूरा हो गया हमारा। R7 राउटर पे चलते हैं। enable config T host name R7 INTFA 0/0 IP add 0/0 पे 100.2 no shut INTFA 0/1 IP add 110.1.255 no shut exit router OSPF 7। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, एक तो 110 वाइल्ड कार्ड सेम आएगा एरिया 2, दोनों ही एरिया 2 पे चल रहे हैं। कंट्रोल Z WR। चलो जी अगले राउटर पे पहुंचो, राउटर 8 enable config T host name R8 INTFA 0/0 क्या IP आएगा 0/0 पे 110.2 IP add 255 no shut INTFA 0/1 IP add 0/1 कहाँ है, नीचे इस साइड है, 0/1 नीचे है 130.1 255 0.0 no shut। अगला इंटरफेस है हमारा 1/0 INTFA 1/0 IP add 120.0.1.255.0.0 no shut। एग्जिट करो, राउटिंग चलाओ, राउटर OSPF 8 नेटवर्क 130 वाइल्ड कार्ड 0.0.255 16 बिट पे है ये एरिया 2 नेटवर्क 120 8 बिट पे है ये एरिया 2 130 120 110 कंट्रोल Z WR। ठीक है ना, लास्ट राउटर पे पहुंचते हैं। ये हमारा लास्ट राउटर है गया। enable config T host name R9 INTFA 0/0 IP add 130.0.2 255 0.0 no shut INTFA 0/1 170.0.0.1 255 0.0 no shut exit router OSPF 9 network 170.0.0.0
0.0.255 एरिया 2। नेक्स्ट नेटवर्क आपका 130। कंट्रोल Z WR। देखो जी राउटिंग कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है ना, एडजेसेंसी बन गई। अभी हम जाकर चेक करते हैं। देखो एरिया 1 के लास्ट राउटर पे हम पहुंचते हैं और लास्ट राउटर पे पहुंच के कमांड चलाते हैं शो आईपी राउट। देखो सारे नेटवर्क आ गए, 170 रह गया, वो भी आ जाएगा, अभी आ गया 170 भी। देखो राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क आ गए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 170 सारे नेटवर्क आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें समझना जरा। देखो जो इसके अपने नेटवर्क होंगे, हम देखो अभी लास्ट राउटर पे बैठे हैं, राउटर 6 पे, ये हमारा लास्ट राउटर है। तो राउटर 6 पे जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है वो दो नेटवर्क है इसके पास, एक 40 का एक 50 का है, वो सी से नजर आएंगे आपको, है ना। ठीक है। जो उसके अपने एरिया का जो नेटवर्क होंगे उनके आगे सिर्फ ओ लिखा हुआ आ रहा होगा, यानी ओ का मतलब ओएसपीएफ नेटवर्क है ये, और ये सेम एरिया से आ रहे हैं, जैसे 10 20 और 30, 10 का नेटवर्क 20 का नेटवर्क 30 का नेटवर्क इसी के अपने एरिया में चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो नेटवर्क उसे दूसरे एरिया से मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 60 70 80 90 100 110 20 30 70 170, ये वो नेटवर्क हैं जो दूसरे एरिया से इसके एरिया में आ रहे हैं, इस राउटर के एरिया में आ रहे हैं। तो उनके आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा OIA। OIA का मतलब है ओएसपीएफ इंट्रा एरिया, ओके। यानी डिफरेंट दूसरे ओएसपीएफ एरिया से आ रहे हैं ये नेटवर्क, ठीक है। ठीक है सर। इनमें एक एक लाइन लिख लो, एक तो डायरेक्टली कनेक्टेड की लिख लो ये, हाँ हाँ। एक खाली ओएसपीएफ की लिख लो जो सेम एरिया में आ रहे हैं, और एक इस वाले नेटवर्क की लिख लो जो जिसके आगे OIA आ रहा है, 3 लाइनें लिख लो। ठीक है। फिर इनके आगे की चीजें बताता हूं मैं आपको। देखो इसके अंदर जैसे ये ओएसपीएफ एरिया का नेटवर्क है 10 का नेटवर्क, ठीक है ना, 8 बिट पे मिल रहा है, ये 110 क्या है, इसकी एडी वैल्यू है। आगे क्या आ रहा है, ये होप काउंट आ रहा है, यानी कितने राउटर क्रॉस करके आ रहा है ये नेटवर्क, ठीक है। ठीक है ना। वाया 40.1 इन्हें दे रहा है, 40.1 से इधर मिला है। अब 40.1 यानी नेबर का आईपी है, सबके आगे 40.1 आ रहा है वाया, क्योंकि नेबर इसका 40.1 है। इसके आगे इसका टाइमर आ रहा है कि ये जो पैकेट रिसीव हुआ था कितने टाइम पहले रिसीव हुआ था, ये टाइमर, ये वो टाइमर है 1800 सेकंड का, यानी ये 1800 सेकंड तक जाएगा ये। अब दोबारा आप शो आईपी राउट चलाएगा तो देखो बढ़ता रहेगा ये, 9 मिनट हो गया, यानी 30 मिनट तक जाएगा ये। 30 मिनट के बाद रिफ्रेश होके वापस ये 1 पे आ जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0 सेकंड से, ठीक है। ये बढ़ता रहेगा टाइमर। इसके अलावा जिस लिंक से इसे रिसीव हो रहे हैं वो लिंक है फास्ट इंटरनेट 0x0, जिस लिंक से इसे मिला है ये, ठीक है। ओके सर। एक कमांड और है इसमें, अगर नेबरशिप देखनी है कि इसके नेबर कौन कौन है, जैसे शो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड लिख लो ये, टू शो द ओएसपीएफ नेबर। ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें नेबर दिखा देगा ये, जो भी नेबर होगा आपका, ठीक है ना। नेबर राउटर के बारे में, नेबर आईडी है 40.1, ये नेबर की राउटर आईडी है,
कैसे पहचाना जाता है इसमें राउटर की पहचान कैसे होती है? उसकी राउटर आईडी से। मैंने आपको बताया था कल भी, राउटर आईडी, ये नेबर की राउटर आईडी है, यानी जो हमारा ये राउटर 5 है, राउटर 5 की राउटर आईडी 40.1 है। ठीक है सर, 40 हाईएस्ट है इसकी। ठीक है, नेबर आईडी, राउटर आईडी, ये प्रायोरिटी वैल्यू रहेगी। प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सबकी 1 रहती है। इसके बाद स्टेट में आ जाएगा फुल, यानी कि सारा डेटाबेस एक्सचेंज कर चुके हैं ये आपस में। इसके अलावा ये खुद डीआर राउटर है, डीआर यानी मेन राउटर, दो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के अंदर मेन राउटर है ये, क्योंकि इसकी राउटर आईडी हाईएस्ट आ रही है। अगर इसकी राउटर आईडी चेक करनी है राउटर की, तो उसकी राउटर आईडी कैसे चेक करोगे आप? ये डेड टाइमर हो गया, ये डेड टाइमर आपका जाता है 3600 सेकंड तक मैक्सिमम टाइमर। इस ये 1800 सेकंड है, जिसमें 1800 सेकंड में रिफ्रेश होता है ये नेबर। ठीक है ना। एड्रेस, नेबर के लिंक आईपी जिससे उसे ये इंफॉर्मेशन मिल रही है 40.1 ही है उसके लिंक का आईपी भी, और कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0x0 से कनेक्ट है। ठीक है। अब अगर आपको अपने राउटर की राउटर आईडी चेक करनी है, तो उसके लिए कमांड चलाओगे आप शो आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल्स जैसे कमांड चलाओगे तो देखो ये रिस्पांस मिलेगा आपको। शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड चलाई तो रनिंग राउटिंग प्रोटोकॉल आपको दिखाई देगा। ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल आपका रनिंग में है और जिसकी प्रोसेस आईडी 6 है। इसके नीचे देखो राउटर आईडी दिखाएगा ये, यानी आपके राउटर की जो राउटर आईडी है वो 50.1 है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या क्या दिखाएगा आपका 50.1, 60.1, 50.1, 40.1 और 60.1 R1 राउटर। देखो इसमें हर राउटर की राउटर आईडी दिखाएगा यहाँ पे गेटवे में आपको। जैसे 50.1 इसकी खुद की है, 60.1 पहले राउटर की है इसकी राउटर 1 की, 40.1 इसकी राउटर 5 की है, 60.1 राउटर 1 की है, 50.1 इसकी खुद की है, 40.1 नेबर राउटर की है यानी राउटर 5 की है, 20.1 राउटर 2 की है, राउटर 4 की। ठीक है ना। ये उनका डिस्टेंस यानी एडी वैल्यू नजर आएगी आपको। ये वो डेट टाइमर, ये लास्ट अपडेट टाइमर है, कितने टाइम पहले इन्हें रिसीव किया था इनसे एलएस से। ये 30 मिनट तक जाएगा। देखो 16 मिनट हो गए ना, 16 मिनट आगे बढ़ते रहेंगे। ये 18 मिनट तक जाएगा। ये 18 मिनट के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा और वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा। देख लो चाहे, देखो अभी लास्ट वाले 60 वाले का देखो 16 मिनट हो गए, अभी 18 मिनट तक जाएगा। ये 17 मिनट्स हो गए। सत्रह मिनट 21 सेकंड हो गए। रिफ्रेश टाइमर है ओएसपीएफ टोपोलॉजी का 18 मिनट यानी 1800 सेकंड, वो सॉरी 30 मिनट यानी 1800 सेकंड। तैतीस मिनट हो गए, 33 सेकंड, 17 मिनट 33 सेकंड, 17 मिनट 40 सेकंड, 44 सेकंड, 46, 49, 52, 55, 57, 18। अभी इसने एलएस से भेजा है, तो एलएस से भेजा है। देखो 19 मिनट से पहले से रिस्पांस मिलना चाहिए, तो 19 मिनट से वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये। नहीं तो फिर ये 3600 सेकंड तक जाएगा, वेट करेगा उसका। 1800 से 3600 तक का टाइम होता है इसका, यानी नहीं ये तो 18 मिनट हुए ना अभी,
30 मिनट्स तक वेट करेगा ये, अभी तो 12 मिनट बाकी है। ठीक है सर, कोई नहीं। चलो, टोपोलॉजी या टेबल अगर आपको देखनी है OSPF की, LSA डेटाबेस अगर आपको देखना है तो उसके लिए कमांड चलाओगे आप शो IP OSPF डेटाबेस, शो IP OSPF डेटाबेस कमांड चलाओगे आप। ये किसके लिए सर? ये LSA OSPF का LSA डेटाबेस चेक करने के लिए, टू शो द OSPF LSA डेटाबेस, यानी टोपोलॉजी टेबल भी आप इसे बोल सकते हो। एंटर। शो IP OSPF डेटाबेस, एंटर। देखो जैसे ही एंटर किया, ये आपके सामने एक टेबल ओपन हुई, ठीक है ना। अभी देखो हम R6 राउटर पे हैं, एरिया 1 के R6 राउटर पे, लास्ट राउटर पे यानी R1 के। तो देखो इसमें ये है राउटर LSA पहला, ये है नेटवर्क LSA दूसरा, ये है नेटवर्क समरी LSA तीसरा। 3 LSA बनेंगे अभी इसके अंदर सिर्फ। राउटर LSA मैंने आपको बताया था आपके सेम एरिया का हर राउटर बनाएगा। देखो 60.1, 20.1, 50.1, 40.1, ये 4 राउटर हैं, ये उनकी राउटर आईडी है। एडवर्टाइज राउटर मतलब उनकी राउटर आईडी, और लिंक आईडी मतलब जिस नेटवर्क को वो एडवर्टाइज कर रहे हैं या उनकी अपनी लिंक की आईपी क्या है, जिससे ये वाली राउटर आईडी आ रही है, लिंक की आईपी। तो वो दोनों सेम आएगा, लिंक्ड आईपी और एडवर्टाइज। लिख लो लिख लो। राउटर LSA एरिया के सभी राउटर बनाएंगे, ठीक है ना। तो राउटर 6 पे भी हम हैं, तो राउटर 6 हमारा कौन से एरिया में काम कर रहा है, एरिया 1 में। तो एरिया 1 में देखो 4 राउटर हैं, और चारों राउटर की राउटर आईडी क्या है, एक की राउटर आईडी है 60.1, एक की 20.1, एक की 50.1, एक की 40.1, ठीक है जी। इसके अंदर वो अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रखेंगे, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसमें नहीं आएगी, बैकएंड में है इनके पास। बस इसमें वो आपको लिंक आईडी दिखाएगा, राउटर आईडी दिखाएगा। एडवर्टाइज राउटर यानी राउटर आईडी जो उसे एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। ये वो एज टाइमर है, 1800 सेकंड तक जाता है, ये वो टाइमर है LSA, ये LSA है क्योंकि ये एज टाइमर हो गया, 1800 सेकंड में रिफ्रेश होगा। ये मैक्सिमम एज टाइमर 3600 सेकंड होता है। सीक्वेंस नंबर लगकर चलेंगे साथ, ये मैंने आपको बताया था, चेकसम लगेंगे साथ में, लिंक काउंट होंगे, वही TTL, एक तरीके से TTL से काउंट होते हैं ये TTL हो गई, ठीक है ना। ये मैंने आपको उसमें बताया था, अपडेट पैकेट में लगकर जाती हैं ये चीजें, यानी LSA में लगकर जाएगी। देखो नेटवर्क LSA कौन बनाएगा, जो भी उस एरिया का DR राउटर होगा। अब देखो इस एरिया के अंदर 3 DR राउटर हो रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के अंदर DR VDR का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन अब देखो इसके अंदर एक DR होना चाहिए था, लेकिन 3 DR बन रहे हैं। यही टोपोलॉजिकल फॉल्ट है, इस पे भी रिसर्च चल रहा है कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर भी इसका सॉल्यूशन निकाला जाए, ठीक है ना। तो इसमें 3 राउटर को DR दिखा रहा है, जैसे 20.1, 20.1, 40.1, 20.1 DR है, 40.1, 2 राउटर इसमें DR दिखा रहा है। अब आ जाओ नेटवर्क समरी LSA, ये वाला टाइप 3 LSA कौन बनाएगा, ABR राउटर। अब इस एरिया का ABR राउटर कौन है इस एरिया का ABR राउटर, R1 राउटर। और R1 राउटर की राउटर आईडी क्या है, 60.1, ठीक है ना। ABR राउटर जो है हमारा एरिया 1 का, जो ABR राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर, वो R1 है, जो एरिया 1 और एरिया 0 से को जोड़ रहा है आपस में। अब R1 राउटर क्या कर रहा है, R1 राउटर इस एरिया 0 और एरिया 2 के अंदर जितने भी नेटवर्क हैं वो सारे नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहा है एरिया 1 के अंदर। देखने के लिए देखो यहाँ पर देखो एडवर्टाइज राउटर कौन है, 60.1 यानी R1 राउटर। अब वो कौन कौन से नेटवर्क दे रहा है, 70, 60, 90, 80, 100, 110, 120, 130, 170, यानी जो दूसरे एरिया में चल रहे हैं।
समझ गए? ये हमारा नेटवर्क समरी LSA है, ये समरी बनकर आ रहा है ये, ठीक है। ठीक है सर। फिलहाल अभी 3 ही LSA बनेंगे इसमें। LSA 4 5 हमारे कब बनते हैं? जब हम किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल को अपने डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से जोड़ते हैं। जैसे अभी OSPF चल रहा है, अगर इसके साथ मैं एक एरिया और लगा दूं, यहाँ पर कहीं पर भी एक एरिया और लगा दूं और वहां पर ये IGRP कॉन्फ़िगर कर दूं, तो जब ये IGRP के नेटवर्क मेरे OSPF टोपोलॉजी में आएंगे तो वो LSA 4 और LSA 5 के फॉर्मेट में आएंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था। हाँ पूछो। जैसे अदर प्रोटोकॉल का इसमें ऐड करेंगे तो वो हम एरिया 0 से ऐड करेंगे या किसी से भी कर सकते हैं? अगर कोई दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल है उसे आप किसी भी एरिया के किसी भी राउटर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर उसके नेटवर्क को आपको SPF एरिया के अंदर इंजेक्ट कराने हैं तो उसके लिए फिर एक सर्विस लगानी पड़ती है जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैं आपको एक टोपोलॉजी दूंगा, ये वाला प्रैक्टिकल हम सारे प्रैक्टिकल होने के बाद करेंगे। जब हमारे ये राउटिंग के प्रैक्टिकल पूरे हो जाएंगे, राउटिंग तो आज निमट जाएगी, अब राउटर के बेसिक प्रैक्टिकल बच रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी लगाना ACL, ठीक है ना, DNS कॉन्फ़िगरेशन, DHCP, नेट कॉन्फ़िगरेशन, फ्रेम रिले कॉन्फ़िगरेशन, लीज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। तो इन प्रैक्टिकल के बाद लास्ट में मैं आपको एक टोपोलॉजी दूंगा, तो उसका प्रैक्टिकल मैं कराऊंगा आपको, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर है ये आज का कंसेप्ट OSPF कॉन्फ़िगरेशन? ठीक है, इसके फीचर एक बार और पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो कल में हम वो डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है।